हेलो फ्रेंड्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंडर क्लास एव्स। अब ये जो क्लास एव्स है ये इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। फिर उसके अंदर आ जाएगा हमारा नेथोस्टोमेटा, फिर टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज सुपर क्लास। और ये जो एव्स है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्लास। सो एव्स इज अ क्लास। नाउ कॉमन फीचर्स। तो जितने भी पक्षी हैं, उड़ने वाले जो जानवर हैं, वो सब इसी में आते हैं एक्सेप्ट बैट। जो चमगादड़ होता है, बैट होता है, वो मैमल है। उसको छोड़ के जितने भी उड़ने वाले जानवर हैं, इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं, ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो पक्षी जिनको हम बोल देते हैं बर्ड्स, जिनको प्रॉपरली हम बर्ड्स बोलते हैं, वो सब इसी को बिलोंग करते हैं। दे आर फ्लाइंग एनिमल्स विद विंग्स। तो ये उड़ने वाले जानवर हैं पंखों की मदद से। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। जो बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। देन दे आर फ्री लिविंग एंड कॉलोनियल। कैसे हैं वो, फ्री लिविंग है और कॉलोनीज में भी रहते हैं। मतलब जो कॉलोनीज में नहीं रहते हैं वो फ्री लिविंग हो गए, और जो मिलके जुल के रहते हैं कॉलोनी में, दे आर कॉलोनियल। वो जमीन पे रहते हैं, मतलब जमीन पे, हवा में, और कुछ वाटर पे भी होते हैं, जैसे डक वगैरह हो गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम जो है, इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनकी जो गैस्ट्रुला है उसके अंदर तीन जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीन जर्म लेयर बनने की वजह से इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर दो बनती तो डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि एनिमल को हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। माउथ और एनस, तो ये एक ट्यूब हो गई। फिर बॉडी जो है वो दूसरी ट्यूब हो गई। तो एक ट्यूब तो बॉडी हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और जब दो ओपनिंग होती है माउथ और एनस एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं यूसिलोमेट। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू बॉडी कैविटी है, मतलब ट्रू सिलोम, दैट इज ट्रू सिलोम। अब ट्रू सिलोम क्या होता है, वैसे सिलोम होता क्या है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है वो सिलोम होता है। अगर सिलोम जो है चारों तरफ से पूरा 100% कवर है मिजोडर्म से, तो दैट इज ट्रू सिलोम, तो दैट इज यू सिलोम। नेक्स्ट इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जैसे रेप्टाइल्स की भी बॉडी ऐसे ही डिवाइड थी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इनकी जो नेक होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी। आपने देखा होगा पक्षियों की जो बीक होती है वो ऐसे आगे से नोकीली होती है, चोंच जैसी। तो उससे क्या होता है कि वो एयर का जो फोर्स है उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको कट करके, वो एयर करंट को कट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। विद टेपरिंग एंड्स, तो आगे से जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे नोकीले होते हैं, दैट इज टेपरिंग एंड्स। अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो जो बर्ड्स होते हैं, जो एव्स होते हैं, उनका स्केलेटन सिस्टम कैसा है। एक्सोस्केलेटन में तो फीदर्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन में क्या होता है बेटा, एक्सोस्केलेटन में होते हैं फेदर्स, जिसको हम पंख बोल देते हैं, ठीक है, फेदर्स। एंडोस्केलेटन इज मोनोकॉन्डेलिक स्कल। स्कल कैसा है, मोनोकॉन्डेलिक। स्कल कैसा है बेटा, मोनोकॉन्डेलिक स्कल, मतलब स्कल के अंदर सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो मोनोकॉन्डेलिक। दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है तो डाइकॉन्डेलिक। तो बर्ड्स में क्या है, मोनोकॉन्डेलिक। न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स क्या होता है, बोन्स जो होती है वो अंदर से खोखली होती हैं, उसमें एयर स्पेस होते हैं, खोखली होती है, हॉलो बोन्स विद एयर स्पेसेस, इसी को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। ऐसा इसीलिए होता है ताकि बर्ड्स को एंटी ग्रेविटी हवा में उड़ना है, तो उनकी बॉडी लाइट होनी चाहिए, उनका वेट जो है वो लाइट वेट होना चाहिए, तभी वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। स्किन कैसा है, ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड, स्किन कैसा है, ड्राई, ड्राई स्किन है, और उसमें ग्लैंड्स नहीं है, जैसे म्यूकस ग्लैंड वगैरह। तो जब ग्लैंड होंगे तो मॉइस्ट होगा ना, तो ग्लैंड ही नहीं है तो स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी। अब एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, प्रीन ग्लैंड भी जिसे कहते हैं, जो कि टेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेल के अंदर ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो एक, जो क्या करते हैं, ऐसा ऑयल सिक्रीट करते हैं जो फीदर्स को लुब्रिकेट करता है।
जो फेदर्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए बर्ड्स के अंदर उनकी टेल में प्रीन ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। और वो जो भी सिक्रेट करते हैं, जो ऑयल लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करेंगे, वो क्या करेगा, फेदर्स को लुब्रिकेट करेगा। दूसरा विश बोन, इसी को मैरी थॉट बोन भी कहते हैं, इसी को फर्क्यूला भी कहते हैं। ये तीन नाम है एक ही चीज के। अब इसमें क्या होता है कि क्लेविकल और इंटरक्लेविकल फ्यूज होके वी शेप बनाते हैं, वी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल फ्यूज होके क्या बनाएंगे, वी शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो पेक्टोरल गर्डल में स्प्रिंग की तरह काम करता है। शोल्डर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, तो उसमें वो स्प्रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकोमोशन। अब ये मूव कैसे करते हैं? तो इनके पास लिम्स होते ही हैं, क्योंकि टेट्रापोडा में है तो इनके पास फोर लिम्स भी हैं, हाइंड लिम्स भी हैं। जो फोर लिम्स हैं वो तो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो फोर लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स में मॉडिफाई हो गए, उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए। और जो हाइंड लिम्स होते हैं उससे वो रन, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, कैच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं। ठीक है, कैच कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर लिम्स हैं वो उड़ने में मदद करते हैं, और जो हाइंड लिम्स है वो चलने भागने में मदद करते हैं, होल्डिंग में मदद करते हैं। तो इस तरीके से इनका लोकोमोशन होता है। सर्कुलेशन कैसा है, फोर चैम्बर हार्ट, यहां से शुरू हो जाते हैं फोर चैम्बर, मतलब एव्स और मैमल्स हैं जिनमें फोर चैम्बर हार्ट होते हैं, प्रॉपर फोर चैम्बर हार्ट इन्हीं में होते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिएटेड आरबीसी। आरबीसी कैसे है बेटा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। न्यूक्लिएटेड मतलब मैंने आपको बताया था, मैमल को छोड़ के सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही है। तो अभी तक आपने देखा होगा, जहां जहां हमने आरबीसी देखा तो न्यूक्लिएटेड ही पढ़े हैं सारे आरबीसी। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है, इट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो क्या होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड है। रिड्यूस मतलब अच्छे से डेवलप नहीं है। अब रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइंड लिम्ब से जो ब्लड आता है, मतलब पैरों से, वो पहले किडनी में जाता है और फिर किडनी से वो हार्ट में जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई, जब किसी एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है और फिर बाद में वो हार्ट में जाता है, तो इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गन से सीधा ब्लड हार्ट में चला जाता है, लेकिन अगर एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाए और फिर वहां से हार्ट में जाए, तो ये जो है इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। तो किडनी इन्वॉल्व हो रही है तो रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो किसका, ये रीनल पोर्टल सिस्टम। तो बर्ड्स में रीनल पोर्टल सिस्टम कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है, अच्छे से डेवलप नहीं है। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे जो फोर चैम्बर हार्ट में दो ऑरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, और यहाँ से पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट में से दो बार ब्लड पास हो रहा है, एक जगह से ऑक्सीजनेटेड, दूसरी जगह से डीऑक्सीजनेटेड। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, जिसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी और हार्ट के बीच में, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है हार्ट के और लंग्स के बीच में। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन। आगे देखते हैं टेम्परेचर, होम्योथर्म्स। टेम्परेचर क्या है, होम्योथर्म्स मतलब दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ये यहाँ से वार्म ब्लडेड में कौन है हमारे पास, एव्स एंड मैमल्स, ये दो ही वार्म ब्लडेड है। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, चाहे फिर वो ठंड में हो या गर्मी में हो। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, उनका अपना एक बॉडी टेम्परेचर होगा जो फिक्स रहेगा, जो मेंटेन रहेगा। इसी को कहते हैं वार्म ब्लडेड। इसी को कहते हैं एंडोथर्म्स, इसी को एंडोथर्म भी कहते हैं, इसी को होम्योथर्म भी कहते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सांस कैसे लेते हैं, लंग से ही लेंगे ऑब्वियसली। दे बेसिकली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बाहर रहते, पानी में तो रहते नहीं, अंदर, पानी के अंदर। तो दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है, साइरिंग्स, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है बर्ड्स के अंदर, उसको कहते हैं साइरिंग्स, दैट इज कॉल्ड साइरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रकिया और ब्रोंकाई। ट्रकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे, ट्रकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे साइरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है बर्ड्स के अंदर। जैसे हमारे अंदर लैरिंग्स है, इसी तरीके से उनमें साइरिंग्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे बाहर निकालते हैं। तो मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, तो क्या है इनके पास, मेटानेफ्रिक किडनी है। Excretory system is having metanephric kidney. They are having three lobes and uricotelic. मेटानेफ्रिक किडनी इज मोस्ट एडवांस किडनी, सबसे एडवांस किडनी मेटानेफ्रिक किडनी ही होती है। और ये यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब दे एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड।
तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं अपने यूरिन में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जिनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, मतलब वो यूरिन स्टोर नहीं कर सकती हैं ज्यादा। ठीक है, वो सीधा वो बाहर ही निकालती हैं। फिर आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? दे इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब माउथ और एनस दोनों ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें क्रॉप और गिजार्ड भी होता है, जिसकी वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। जो क्रॉप होते हैं वो स्टमक की तरह बिहेव करते हैं, और जो गिजार्ड है वो एक तरीके से ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, जो क्रशिंग के और च्यूइंग के काम आता है। अब इसमें क्या होता है, जो जॉज होते हैं, तो जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक विच इज टूथलेस। इनमें दांत नहीं होते हैं, और इनका जो जॉ है वो बीक में मॉडिफाई हो गया है। ठीक है। तो जॉ किस में मॉडिफाई हो गया है? बीक में मॉडिफाई हो गया, चोंच में मॉडिफाई हो गया है, और दांत नहीं होते हैं बर्ड्स के अंदर। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम। तो दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड लार्ज ब्रेन। इनका जो ब्रेन है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम एंड, ठीक है, तो ऑप्टिक लोब्स और सेरिबेलम जो है बहुत अच्छे से डेवलप है, और ओलिफैक्टरी लोब्स जो है वो रिड्यूस्ड है। ओलिफैक्टरी लोब्स रिड्यूस्ड है, मतलब इनकी देखने की और इनकी बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है बर्ड्स का। सूंघने की ताकत इनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी देखने की ताकत अच्छी है, क्योंकि इनके ओलिफैक्टरी लोब्स कैसे हैं? रिड्यूस्ड हैं। ऑप्टिक लोब्स बहुत अच्छे से डेवलप हैं। समझ गए? 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन में जाती हैं। ठीक है। दे आर क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से कनेक्टेड है दे आर क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है दे आर स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी है इनके पास? 12 पेयर। मोनोलॉक्यूलर विजन। तो मोनोलॉक्यूलर विजन में क्या होता है? एक आंख यहाँ पे है, एक आंख यहाँ पे है, तो ये वाला आंख यहीं पे देखेगी, ये वाला आंख यहाँ पे देखेगी। जब एक आंख से ही हम देखते हैं एक जगह पर, दैट इज मोनोलॉक्यूलर। दोनों आंखों से मिलके एक जगह देखते हैं, दैट इज बाइनोक्यूलर। तो हमारा जो विजन है वो बाइनोक्यूलर है। बर्ड्स में मोनोलॉक्यूलर विजन होता है, एक आंख एक अलग देखती है, दूसरा आंख दूसरा देखती है। आई हैज निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। इनके इनके आंखों के अंदर निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो आंखों को कवर कर लेती है फ्लाइंग के टाइम पे, ताकि हवा से आंखें खराब ना हो। ओके। देन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट बट पिन्ना इज एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर है लेकिन पिन्ना नहीं होता है, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, पिन्ना इज एब्सेंट। इनके अंदर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है। ईयर हैज ओनली वन ऑसिकल। कान के अंदर सिर्फ एक ऑसिकल है, दैट इज स्टेप्स, दैट इज कोलुमेला ओरेस, कोलुमेला ओरेस। तो इनके ईयर ऑसिकल का मतलब है ईयर बोन। आंख कान के अंदर जो हड्डी होती है उसे ईयर ऑसिकल कहते हैं। बेसिकली वो तीन होती है, मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, लेकिन एव्स के अंदर वो एक ही होती है, और उसका नाम है स्टेप्स। उसी को कोलोमेला ओरिस भी कहते हैं। पिन्ना मतलब ये जो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको कहते हैं पिन्ना, यहाँ पे ये जो है एब्सेंट होता है बर्ड्स के अंदर। कान में हड्डी कितनी है? एक ही हड्डी है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है? एक तो हम देखते हैं सेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। तो इनके अंदर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन पे प्रेजेंट हो, अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल जो है अलग बॉडी में है, फीमेल अलग बॉडी में, उनके सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में। इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल और सेपरेट। मोनोडेल्फिक कैसे होते हैं? मोनोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है? मोनोडेल्फिक का मतलब होता है कि एक ही ओवरी प्रेजेंट होगी, दोनों ओवरी प्रेजेंट नहीं होगी। इट हैज ओनली वन ओवरी। ठीक है। तो एक ही ओवरी होगी, एक ही ओविडक्ट होगी। नॉर्मली क्या होता है, दो ओवरी होती है, दो ओविडक्ट होती है, लेकिन इनके अंदर एक ही ओवरी होती है और एक ही ओविडक्ट होती है, इसीलिए इनको कहते हैं मोनोडेल्फिक। क्या कहेंगे? मोनोडेल्फिक कहेंगे। ठीक है। तो कौन सी वाली प्रेजेंट होती है? लेफ्ट वाली प्रेजेंट होती है, राइट वाली एब्सेंट होती है। तो राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट इज एब्सेंट। तो राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट क्या है? एब्सेंट होती है, जबकि लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट इज प्रेजेंट। ओके। देन आगे क्या है? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू नॉट हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ज्यादातर बर्ड्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं है। दे ट्रांसफर स्पर्म बाय कोलेक्टल किस। तो इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे पेनिस वगैरह ऐसा कुछ इनके पास होता नहीं है। उसका कोलेका आपस में क्लोज आते हैं और वो स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है।
फीमेल के अंदर, जो मेल है वो मेल बर्ड फीमेल बर्ड के अंदर कोलेका के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर कर देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मैंने बताया था सेफेलोकॉर्डेटा के बाद मैमल तक किसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, मतलब क्या होगा कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट यूज होंगे और जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा। डेवलपमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, जो भी बच्चा पैदा होगा डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसे होगा, अंडे से होगा तो ओवीपेरस, अंडे से होगा। ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस, ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस। तो बर्ड्स क्या करेंगी, अंडा देंगी बॉडी के बाहर, और फिर उस अंडे में से वो हैच होकर के फिर बाहर निकलेगा जो भी बेबी होगा। एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट बैट, बैट को छोड़ के जितने भी पक्षी हैं वो सब इसी में आते हैं, क्योंकि बैट मैमल में आता है। ठीक है, तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एव्स में, एव्स क्लास में ही आते हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास है कॉर्वस, दैट इज हाउस क्रो, ये कौवा है, आप देख सकते हैं ये कौवा, ये एव्स का, ये सारे एग्जांपल एव्स के ही हैं, बर्ड्स के ही हैं। फिर है पिस्टिक्यूला, दैट इज इंडियन पैरट, ये तोता है। उसके बाद पैवोक्रिस्टेटस, मोर, ये मोर है। फिर कोलंबा, दिस इज पिजन, कबूतर, ये कबूतर है। ये टाइटो, दैट इज आउल, ये आउल है, उल्लू बोलते हैं इसको। नियोफ्रॉन, वल्चर, बड़ा खतरनाक जानवर है और पक्षियों में सबसे ताकतवर भी है ये। चील, ईगल और वल्चर, ये सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आप बर्ड्स बोल सकते हो इनको। ठीक है, उसके बाद में गैलस, दैट इज, ये कॉक हो गया है, ये मुर्गा, दैट इज अनास, डक, ये डक है, डक। अब डक है तो पक्षी ही, वो उसके जो हाइंड लिम्स हैं इट इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड है। डोडो, ये डोडो है, अभी ये जो है एक्सटेंट हो चुका है, ये डोडो है। ईगल, दिस इज ईगल, चील बोलते हैं इसको। और ये कीवी है, कीवी जो बर्ड है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता था। दिस इज हमिंग बर्ड, दिस इज द स्मॉलेस्ट बर्ड एंड फास्टेस्ट बर्ड, ये पेंगुइन है। पेंगुइन भी बर्ड में ही, बर्ड ही है वो, पेंगुइन भी बर्ड ही है, फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ती नहीं है। ठीक है, पेंगुइन जो है उड़ते नहीं है, ये फ्लाइटलेस, ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच भी उड़ती नहीं है। ठीक है, दैट इज फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच इज फास्टेस्ट रनिंग बर्ड एंड इट इज फ्लाइट। तो ये पेंगुइन आप देख रहे हैं, दिस इज, इट बिलोंग्स टू क्लास एव्स। सो सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एव्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।